मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मुझे ये महसूस हो जाता है कि मेरे दर्शकों को वीडियो अच्छा लगा। आप देखते भी हैं लेकिन लाइक उसकी औसतन आप बहुत कम करते हैं। आशा करूंगा कि आप लाइक करके दो शब्द कमेंट बॉक्स लिख करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। दर्शकों, आज बात आती है सुख की। सुख क्या है? हम सभी मनुष्य प्राणी यहाँ पर पैदा हुए इस पृथ्वी लोक में, सुखी भी हैं दुखी भी हैं। सब प्रकार से तो सुखी शायद कोई ही होगा, लेकिन अगर घर का वातावरण आनंदमय हो तो और अनेक प्रकार के दुखों को भुलाया भी जा सकता है। कुछ तो ग्रह योग ऐसा होता है कि घर का वातावरण आनंदमय नहीं रह पाता। कुछ वातावरण भी ऐसा हो जाता है, एक साधारण भाषा में उत्तरी भारत में कहते हैं कि जब खाली आदमी होता है ना, जिसके पास स्थायी रूप से काम नहीं, या यूं कहो जिसके व्यवसाय में परेशानी आती है, आमदनी में परेशानी आती है, तो कई तरह की बातें उठती हैं। घर में झगड़े अक्सर आम होते हैं, गुजारा मुश्किल से हो जाता है। और फिर अगर घर में लोगों का परस्पर मधुरता भी बनी रहे तो वो समय भी चला जाता है। सभी का समय एक जैसा नहीं होता। जाने के बाद हर आदमी बोलता है आगे का किसने देखा, अगर यही सुख नहीं है तो क्या फायदा। तो वही हिसाब, वही वातावरण इस कुंडली में है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक जातिका की कुंडली है और उसका जन्म है 76 का, 24 और 5 मतलब कितने साल हो गए, 49 ईयर्स की हो गई। लेकिन बोलते हैं मैंने सुख ना तो घर में देखा ना ससुराल में देखा, क्या यही मेरा जीवन है? सबको मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कुंडली के जो 12 भाव है ना, ये हमारे आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनते हैं। जैसा हम बीज बो करके आए हैं वैसा ही हम काटेंगे। मैं इसलिए स्पष्ट कहता हूं, अशुभ योगों का शास्त्रोक्त उपाय है, ऐसा नहीं है उपाय नहीं है, लिखा है। लेकिन फिर वही आता है, आपको प्रभु ये देखता है कि आपने जो उपाय किया है वो आपके दोष को काट रहा है या नहीं काट रहा। काट देगा तो तथास्तु बोल देगा। लेकिन एक बात और भी है, भगवान भी वचनबद्ध है। आप उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राहत नहीं भी मिलती है तो दर्शकों वो इतना सहनशील बना देता है, आदमी टूटता नहीं है और वो ये सोचता है कि मुझे बहुत फायदा हो गया। तो उसके ऊपर जितना वजन आ जाता है, हम किसी लकड़ी को झुकाएंगे तो जितना हम फोल्ड करेंगे उससे ज्यादा होगी तो टूट जाएगी। लेकिन हमारे उपाय टूटने नहीं देते, मधुरता को बिगड़ने नहीं देते, और फिर हम कहते हैं कि हमारा काम चल गया। अगर आप 10 रुपए का नुकसान लेकर के आए हो तो दर्शकों आपने उपाय किया है तो वो 10 रुपए का नुकसान तो होगा, लेकिन हमारे प्रभु आपको इतना दे देंगे, वो 10 रुपए का आपको कुछ महत्व नहीं रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। जैसे कि मान लिया आप 100 रुपए आज कमा के लाए हैं, अगर 10 रुपए निकल गए तो 90 तो बचे, उसी में आप खुश हो जाएंगे। लेकिन 100 रुपए कमा के आए, 90 चले गए, 10 ही बचे, तो वही परेशानी का कारण हो गया, वो भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण हो गया, घर में कलेश का कारण हो गया। उसके साथ कुछ ग्रह योग भी है, बिना ग्रह योग से तो कुछ भी नहीं है। आज कुछ आदमी ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं वो और नहीं मानते तो वो भी उनके ग्रहों का ही प्रभाव है कुंडली में। तो बिना ग्रह के योग से, बिना प्रभु की इच्छा से पत्ता नहीं हिलता। हम तो एक कठपुतली हैं, कर्म का भोग बनने आए हैं और इस मनुष्य होने में मिले हैं। अगर हम पूर्व जन्मों का प्रायश्चित कर ले तो अच्छी बात है। तो विचार करते हैं कि उनके घर में झगड़ा क्यों होता है, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। विचार करते हैं
पति पत्नी सास ससुर चारों के चारों ऐसे मैदान में उतर जाते हैं जैसे कि आपने किसी मल्ल कुश्ती का मैदान हो, घर ऐसा बन जाता है। मल्ल कुश्ती का मतलब जो एक ग्राउंड होता है जहां पर पहलवान लोग लड़ते हैं, वो ग्राउंड समझ, यानी एक झगड़े का कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है, झगड़े का अखाड़ा बन जाता है घर। तो उस घर में कैसे सुकून हो सकता है मधुरता का? तो ग्रह दोष तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर वातावरण, देश काल, परिस्थिति भी है, परिस्थितियां ऐसी है, खाली रहेंगे, व्यवसाय ठीक नहीं होगा, वो मतलब दरिद्रता होगी तो परेशानी आती है, खर्चा अधिक हो जाता है, आमदनी कम होती है तो भी परेशानी आती है। ये सारे काम ही है, काम है ग्रह क्लेश के, ऐसा नहीं है। तो विचार करते हैं, ये हमारा चतुर्थ भाव है, वो लगन का भाव है, ये सप्तम भाव है, जीवन साथी का भाव है, ये दसम भाव कर्म का भाव है। यहां पर एक चीज आज मैं बता दूं, जिसकी कुंडली है उसकी माता का भाव ये चतुर्थ भाव है। मान लिया ये आपकी कुंडली है, आप लग्नेश आप स्वयं हो, तो आपकी माता का भाव ये भाव है। आपके जीवन साथी का ये सातवां भाव है, जीवन साथी पे चतुर्थ भाव आपकी सास का भाव है। जिसको हम कर्म भाव कहते हैं वो आपकी सास का भाव भी है। जहां आपका कर्म बिगड़ा, कर्म भाव बिगड़ा, तो आपके सास के विचार भी बिगड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस घर के ऊपर चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव हमारा घर का सुख का भाव है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। इन तीनों पर जब अशुभ प्रभाव हो जाता है, फिर सुन ले दर्शकों, ये चतुर्थ भाव है, आपकी लगन कुंडली किसी का भी हो, उठा के देख लेना, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में जो भी राशि है वो चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, उसका स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी और इसका कारक ग्रह चंद्रमा, ये तीन, और इसके ऊपर प्रभाव डालने वाले ग्रह, प्रभाव डालने वाले तो चतुर्थ भावी हो गया, तो तीन ही आप मोटे तो समझो। इनमें तीनों में अगर पाप प्रभाव अधिक होगा तो वह घर नरक तुल्य बन जाता है। वहां पर अगर कोई सुबह घर से गया काम करने के लिए, सोचता है मैं अभी शाम को घर जा रहा हूं, तो उसके पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, सोचते घर में जाने के बाद फिर कलेश होगा, बैठ जाता है। जा रहे दोस्तों के साथ में, जितना देर चलूंगा उतना ठीक है, जाकर के दो रोटी जैसी मिलेगी खा के सो जाऊंगा। ये भी स्थिति आती है घरों में जहां इतना झगड़ा होता है। तो वो ही विचार करते हैं छोटे से वीडियो में, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। घर का वातावरण ने नरक बना दिया, क्यों? सास बहू में भी मधुरता नहीं। घर का वातावरण सास बहू के ऊपर बहुत निर्भर करता है। सास बहू में अगर मधुरता हो तो कैसे भी घर को स्वर्ग बनाया जाता है, कि कितने भी आमदनी कम हो, लेकिन उसमें जो मधुरता नहीं रहती तो उसमें सबसे बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। जातिका का जन्म 20 जनवरी 1976 कृष्ण पक्ष 4 पूर्व फाल्गुन 2 मंगलवार को हुआ, करीब 2:58 पर दोपहर को। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, 21 डिग्री है, और लगन में मंगल विराजमान है 11 डिग्री 21 डिग्री 12 मिनट लेकर। तीसरे भाव में शनि 5:59 लेकर के, चतुर्थ भाव में चंद्रमा 18 डिग्री 35 मिनट लेकर के, छठे भाव में राहु 24 डिग्री है, और सप्तम भाव में शुक्र 19 डिग्री 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में बुध 12 डिग्री और सूर्य 5 डिग्री लेकर के है, और एकादश भाव में गुरु 23 डिग्री 58 मिनट लेकर के, द्वादश भाव में केतु 24-42 लेकर के है। नवास में जाते हैं, विष नवास में कोई नहीं, पुष्कर नवास में राहु है। जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, और उससे 22वां नक्षत्र मृगशिरा, मृगशिरा के स्वामी मंगल विनाशकारी बन जाते हैं। खास विशेष, व्यवसाय अस्थिर परंतु ग्रह क्लेश स्थायी। व्यवसाय तो अस्थिर है लेकिन ग्रह क्लेश स्थायी है। पति पत्नी सास ससुर चारों झगड़ालू हो गए। मेन हीरो सास और बहू। अब पति और ससुर क्या करेगा बेचारा, बड़ा मुश्किल है। आप सोच के देखिए, किसी के घर में भी हो सकता है। राहु की महादशा चल रही है। दर्शकों,
चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य 9 भाव में है और दसम भाव का स्वामी शनि तीर्थ भाव में है। तो दसम भाव जैसे मैंने बताया व्यवसाय को भी इंडिकेट करता है और सास को भी इंडिकेट करता है, तो तीर्थ भाव में है। अब पहले व्यवसाय की बात देखें तो व्यवसाय का स्वामी अपने भाव से छठे स्थान पर है। शनि और दसम भाव का शताष्टक योग बनता है। व्यवसाय अस्थिर रहेगा, अस्थिर रहेगा। स्थिर व्यवसाय होने का चांसेस ही नहीं है, तो अपने भाव से छठे भाव पर है और इधर से आठवां, इसको छठा अष्टक योग बोलते हैं। तो व्यवसाय अस्थिर रहेगा, स्थिरता नहीं आएगी व्यवसाय में। वो बदली करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, कुछ भी बात हो, जीवन ऐसे ही निकलेगा, संघर्ष से निकलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि समसप्तक योग बना रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण झगड़े का ये है, शनि दसम भाव का स्वामी सास है और सूर्य पिता का कारक है, ससुर है, यहां पर बैठ गया 9 भाव में। तो ये शनि और सूर्य की जो स्थिति है, तो शनि सूर्य से पीड़ित है, यानी दसम भाव का स्वामी पर शनि की दृष्टि है। तो सास के स्वभाव में फर्क आ गया। और कर्क राशि में शनि है और सूर्य की दृष्टि हो, आपकी कुंडली से किसी भी लगन की कुंडली हो, कर्क राशि में कहीं पर भी सूर्य है, शनि है, आप ये नोट कर लो, आप आजमा के देख लो। 100% मैं बता रहा हूं, मेरी बात को याद रख लो कि कर्क राशि में सूर्य शनि हो और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक को स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, धन आदि का सुख, इनमें सब में परेशानी आएगी। और ऐसे जातक जो भोजन के जो स्थान है, उसकी जो थाली में जो है भोजन, उसमें भी देखो, भोजन तो भोजन ही है, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसका यानी मैं क्या कहूं इसके लिए सूटेबल। देखिए, अगर दाल रोटी भी है सबसे अच्छी बात है, सब्जी रोटी भी अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि उसकी थाली में थोड़े से भोजन भी का स्तर भी कमजोर रहता है। ऐसा मान करके सोचिए, अच्छे पदार्थों का स्थान नहीं है उसकी थाली में, ऐसा शास्त्र बताता है और माता को कष्ट होता है। तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य बना और शनि की दृष्टि सूर्य पर हो गई और सूर्य की दृष्टि शनि पर होगी, दोनों में आपस में परस्पर कलह का कारण बन गया। सबसे बड़ा कारण ये बन गया, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, व्यवसाय अस्थिर हो गया और चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। अभी चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, केतु ने पीड़ित कर दिया। और उधर मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, एकारक बनता है, रोग भी देगा और मंगल की भी चतुर्दृष्टि यहां पर चंद्रमा पर आएगी, यहां पर भी यह प्रभाव अशुभ पड़ेगा। दूसरी तरफ मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और लग्ने शुक्र है, ये तो आमने सामने हो गए। नहीं तो बाकी कुंडली में अगर पति पत्नी ना हो, वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में मंगल हो और मंगल की राशि में शुक्र हो, पत्नी पत्नी हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर दूसरा कोई जातक होता है तो समाज में वो घृणा का पात्र भी बन जाता है, उसमें संबंधित कई समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन ये तो पति पत्नी आ गए, ये तो है। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि लग्नेश यहां पर है, शुक्र यहां पर है, मंगल इसको पीड़ित कर रहा है और शुक्र मंगल को पीड़ित कर रहा है। यहां पर ये भी मतलब सप्तमेश भी दूध का धुला नहीं और लग्नेश भी दूध का धुला नहीं, यहां पर परेशानी की परेशानी आ गई। और मंगल 22वां नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है, विनाशकारी बन गया। मंगल स्वयं विनाशकारी बन गया, मतलब मंगल प्रेजेंट करता है पत्नी को और द्वादश भाव को। द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि है, तो रोग भी देगा मंगल यहां पर और झगड़ालू भी देगा। पत्नी से भी झगड़ा होगा और यहाँ चतुर्थ भाव से भी झगड़ा होगा। चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है, द्वादश भाव का स्वामी है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। तो
चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी शनि से सप्तम योग बना लिया, सबसे बड़ी समस्या का कारण हो गया। और चंद्रमा से अष्टम गुरु है, ये भी शताष्टक योग बनता है। जब चंद्रमा से अष्टम गुरु हो तो रोग ही बनता है, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, कलेश करने वाला होता है। यह भी एक कलेश का कारण हो गया। ये भी शताष्टक योग बन गया, ये भी शताष्टक योग बन गया, सारी से परेशानी आ गई। लेकिन मंगल और शुक्र की ऐसी स्थिति आ गई कि झगड़ा करते रहो, विच्छेद नहीं होगा भाई, क्यों दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन मधुरता में तो नहीं बात आई। तो पति भी क्या करे, पत्नी भी क्या करे, और सास भी क्या करे, और ससुर भी क्या करे, क्यों पिता का कारक यहां पर सूर्य आ गया। तो इसकी मुख्य जड़ सूर्य और शनि के आपस में सम सप्तम योग की वजह से है, दसम भाव पीड़ित हो गया। अगर यहां पर राहु की पंचम दृष्टि है, व्यवसाय को अस्थिर कर रहा है, सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक कर रहा है, और नवम दृष्टि से यहां पर धन की हानि कर रहा है, तो व्यवसाय को अस्थिर कर रहा है। और व्यवसाय का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में चला गया, स्थिरता रह गई, और खर्चा अधिक कर रहा है और धन की हानि कर रहा है। ये सारी समस्याएं सामने आ गई। अगर धन की हानि ना हो और स्थिर व्यवसाय हो तो आप देखोगे आधे झगड़े तो स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, क्यों परिस्थिति अच्छी बन जाती है, परिस्थिति अच्छी बन जाती है। और जब खर्चा अधिक हो, आमदनी कम हो, तो फिर कलेश का कारण बनता है। रोज शाम को सोचना पड़ता है इतने पैसे क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं। आप विचार करके देख लीजिए, तो यहां पर पति पत्नी सास ससुर सबकी सब ये परेशानी आ जाती है। झगड़े का कारण ये। छठे भाव में राहु देखिए साहसी तो बना देता है, शत्रुओं से निपटने के लिए को में देता है, लेकिन व्यवसाय में तो परेशानी आ गई तो दिक्कत आ गई। पर जैसे तैसे चल रहा है, उसका चल रहा है। और ऐसी कुंडली होगा तो मैं यही कहूंगा कि वो लिखा के लेके आए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य को अर्घ दे और शनिवार को पीपल को भी जल जरूर दे, तो सूर्य देव भी शांत होंगे और शनि देव भी शांत होंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और राहु के उपाय करते रहिए, जो अनुकूल है उपाय है। आपको समय मिलता है तो पितृदोष निवारण करें। तो गुरु भी कारक ग्रह है, यहां पर कारक ग्रह हमेशा अपने भाव में अकेला हो तो नाश करता है, तो धन तो दे रहा है लेकिन उतना नहीं दे रहा। तो सूर्य को जल देना मत भूलिए। आपका लगन किसी भी लगन का हो, सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा एक पिता के समान होता है, उसको बलवान रखना हर एक लगन वाले का है। अगर वो आपको अशुभ दे रहा है तो शुभता में कमी आ जाएगी, और शुभ दे रहा है तो शुभता बढ़ जाएगी। तो सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, पीपल को भी अर्घ जरूर दें, पीपल को भी अर्घ जरूर दें, आपको शांत अवश्य मिलेगा। बाकी ग्रह इतना तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक ये जो बड़ा पितृदोष आ गया है, निवारण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सबसे बड़ा पितृदोष इसका आ गया, और चंद्रमा केतु से पीड़ित हो गया, मानसिक बल कमजोर हो गया, ग्रह कलह का कारण ये आ गया, तो इससे उसमें सुख नहीं मिल रहा है। 49 ईयर्स हो गए उम्र को, बोला सुख कब मिलेगा। भाई ये उपाय कीजिए, आपका मन जरूर शांत होगा और प्रभु आपको जरूर फल देंगे। पितृदोष निवारण कीजिए, तो सूर्य शनि आमने सामने है। पिछली बार एक दर्शक ने, मैंने जब सूर्य शनि की युति का वीडियो बनाया था, पूछा था अच्छा आमने सामने हो, आमने सामने तो टकराव की स्थिति हो जाती है। जब साथ में युति होती है, अगर एक बस में दोनों जा रहे हैं सूर्य शनि बैठ करके, तो कुछ तो माहौल ठंडा रखेंगे, एक ही कुर्सी पे बैठे हैं आप बाजू बाजू में, आमने सामने तो टकराव की स्थिति हो जाती है। पितृदोष निवारण करें, सूर्य को अर्घ दे और शनि देव के लिए पीपल को शनिवार को दे, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।